अरे यार, ये तो लेके देखिए दोस्तों, हर बार ऐसा होता है कि जब भी चिड़िया या कोई भी पंछी अपना घोंसला में बच्चा देता है या अंडा देता है तो सांप खा जाता है। बाप रे बाप! अब इतनी दूर है और पकड़ लिया है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मतलब आप कल्पना करिए कि आपके सामने अगर ये हो रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। और एकदम पास में है, ये आ भी सकता है। अब कितना सोचिए पंछियों को तकलीफ़ होती होगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है, जब सारे पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पहले पंछी बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर घोंसला लगाते थे। हमें याद है, हम बचपन में जब छोटे थे तो एक बार बरगद के पेड़ पर चढ़ा था पकड़ने के लिए, और एक बार पीपल के पेड़ पर चढ़ा था। मगर अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पेड़ पौधे कट रहे हैं तो ये आए दिन है। जैसे उत्तराखंड में देखिए, इंसानों के ऊपर किस प्रकार से लेपर्ड हमला कर रहे हैं, तेंदुआ हमला कर रहे हैं। वो जो बहन थी और बूढ़ा थे, हिटमैन ब्लॉग, अगर उन्होंने दिखाया था कितना, सोचिए 8 लेपर्ड घूम रहे हैं एरिए में, तो आप कल्पना कर सकते हैं। वो पहाड़ी भी अक्सर दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से पलायन होता है, और इसीलिए पलायन उत्तराखंड में होता है। मगर उत्तर प्रदेश वाले एरिया में ये सबसे बड़ी विकट समस्या है कि एक बार तो हमारे सामने ही दूसरी पंछी ही, उसका जो पंछी था आया और तुरंत उसका अंडा लेकर के चला गया इसी पेड़ पर। तो इस पेड़ पर जब लगता है, और जितने भी पेड़ आसपास हैं, क्योंकि तालाब हैं और उसके आसपास रहते हैं, और गांव में हमेशा रहते हैं, क्योंकि गेहूं और धान का जो होता है तो यहाँ जो चूहे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चूहे, मछली इन सबको खाते हैं बरसात के मौसम में। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, अब ये नहीं रहते, और मेढक को खाते हैं। हमारे यहाँ उसे मेघा कहते हैं। मगर जब ये नहीं मिलते तब ये लोग पेड़ पर चढ़ते हैं। अब बरसात में जब बड़े बड़े थोड़े हो जाएंगे धान के पौधे, तब ये लोग उतना नहीं दिखाई देंगे, तब खेतों में ही दिखाई देंगे। खेतों के आसपास अंदर ही रहते हैं अक्सर, फिर खेतों में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सबसे जटिल समस्या उभर कर सामने आ रही है। और ये इकोसिस्टम कहें या क्या कहें, मगर इंसान ने जिस प्रकार से प्रकृति दोहन किया है, ये उन सब का है। देखिए उत्तराखंड में किस प्रकार की घटनाएं भी घट रही है। आए दिन देख रहे हैं हादसा कोई न कोई हो रहा है। जो हेलीकॉप्टर वाला है, पता नहीं किस प्रकार से क्या हो रहा है। रांची गांव के भी व्यक्ति शायद इंजर्ड या हो गए हैं। और आए दिन एयर इंडिया का जो अभी अहमदाबाद में हादसा आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो सुना होगा। और उसके बाद में आए दिन देख रहे हैं कि जो फ्लाइट है वो रुक जा रही है तकनीकी खामी के कारण। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार से ये साल ही इतना खतरनाक साल है। 2025 में बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे ईरान और इराक का युद्ध देख लीजिए। इससे पहले ईरान के जितने भी प्रॉक्सी थे, यानी कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास, उन सब को कितने दिनों से इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है। और गाज़ा में तो आप देख ही रहे होंगे। और अब तो ईरान में स्वयं दिन रात ईरान पर वर्षा कर रहा है, मिसाइल मार रहा है। ये सब पंछी देखिए, जल्दी हमने आज तक अपने ज़िंदगी में कुछ पंछी ऐसे हैं यहाँ पर जो आते हैं कभी नहीं देखे हैं। यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ तालाब है, हरियाली है, ये कमलगट्टा, तो इनको छिपने की जगह होती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तो बरसात के कारण बादल हैं, इस कारण थोड़ा राहत है। आने वाले दिनों में
जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कल्चर और बहुत सारी अन्य चीज़ लाने वाले हैं। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिसर्च आधारित रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं सत्य प्रकाश तिवारी, शिल्पा इलाहाबादी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव।